इंपॉर्टेंट क्लास है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कहता है कि इफ an प्लस bn प्लस cn इज इक्वल टू 2n प्लस 1 है ना, और an bn प्लस bn cn प्लस cn an इज इक्वल टू 2n माइनस 1 है, और तीनों का प्रोडक्ट माइनस 1 है, और तीनों में सबसे छोटू है an। तो कहता है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n इंटू सबसे छोटू। समझ रहे हैं? बड़ा ही प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन है। लेकिन बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन याद रखिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हम इसके बारे में आपसे मतलब शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते हैं, है ना। सिंपल बात है, आपको बनाने का अगर अप्रोच किसी बच्चे को मिल जाए ना, तो वो बच्चा समझो नेक्स्ट लेवल में जा रहा है ना। आपको इस क्वेश्चन को देख करके क्या फील आता है श्रेया, बताइए कि सर बहुत कठिन है, फील क्या आता है? अप्रोच वाइज फील बताइएगा, है ना। अप्रोच वाइज फील आपको क्या आता है? क्या आप देख पा रहे हो कि इस क्वेश्चन में जो है ना हमें फील मिल रहा है क्या चीज का? सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और सर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और सर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। आ रहा है बच्चों? कुछ फील समझ में आया? यह क्वेश्चन किस पैटर्न पे है? हाँ या ना? yes, बिल्कुल। तो आप ये देख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है आपका वह 2n प्लस 1 है, और दो दो करके प्रोडक्ट जो है वो 2n माइनस 1 है, और तीनों का जो प्रोडक्ट है वो माइनस 1 है। यानी कि सर यह एक क्वाड्रेटिक नहीं, यह क्या हल्ला हो रहा है, क्यूबिक इक्वेशन है। छोड़ दो, क्या कर सकते हो, इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, राइट है। क्यूबिक इक्वेशन का आपको जब आपको पता है कि तीनों रूट्स दिया हुआ हो, तो क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते हो बच्चों क्यूबिक इक्वेशन को? एक्स क्यूब माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 0। हाँ या ना? क्लास 9th का प्यारा सा चीज। yes, क्या sir. कहो, लिख सकते हो। बहुत बढ़िया। जयंत कहाँ लेट हो जाता है तुमको? शादियों का सीजन चल रहा है, उसमें बिजी चल रहे हो तुम? नहीं सर, क्लास चल रहा है। ओके, अच्छा क्लास था, ठीक है। अब यह एक ऐसा क्यूबिक इक्वेशन है जिसमें x का 3 रूट्स होगा बच्चों, है ना। 3 रूट्स होगा, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि क्या हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के जगह पे 2n प्लस 1 लिख सकते हैं, हाँ या ना? और क्या हम लोग अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा के जगह पे 2n माइनस 1 लिख सकते हैं, और इसके जगह पे क्या हम लोग अल्फा बीटा और गामा के जगह पे माइनस 1 जो कि प्लस 1 लिख सकते हैं? अब आपको इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, और इस क्यूबिक इक्वेशन का तीनों रूट्स फाइंड करना है। अल्फा इज इक्वल टू an है, बीटा इज इक्वल टू bn है, और गामा इज इक्वल टू cn है ना बच्चों? तो आपको एक रूट कैसे पता चलेगा? तो हम आपको बताए थे कि आपको कोई भी क्वेश्चन बच्चों मिलेगा तो आप x के जगह पे तुक्का मारना, पहले 0 पुट करना, 1 पुट करना, -1 पुट करना। ये सब कुछ पॉपुलर रूट्स होते हैं किसी भी हायर ऑर्डर इक्वेशन का, ठीक है। हायर डिग्री इक्वेशन का एक पॉपुलर रूट्स होते हैं 0, 1, -1, 2। ये सब बेसिक फंडा है। x की जगह पे 0 रखने पे क्या 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, नहीं ना आया उत्कर्ष? x की जगह पे 0 रखने पे 0 नहीं आया, तो चलो रखते हैं x की जगह पे 1, पुट करते हैं। सॉल्व करने से पहले अंदाज लगाया जाता है बच्चों, अंदाजा लगाया जाता है, रखा जाता है। x की जगह पे 1 रखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये अगर पॉलिनोमियल px है तो यह 0 हो जाएगा, हाँ या ना? देखिए 1 का क्यूब 1, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 2n से 2n कटा, 1 से 1 कटा, और 1 से 1 फिर कट कर 0 बराबर 0 आ गया। यानी कि इसको देख करके हर बच्चा चिल्ला चिल्ला के ये कहेगा कि सर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। x माइनस 1 सर एक फैक्टर हो गया,
इस खतरनाक से पॉलिनोमियल का, इसका समझ रहे हैं बच्चों? तो x माइनस 1 अगर इसका एक फैक्टर हो गया तो हम लोग क्यों ना इसको डिवाइड लगा लेते हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम an, bn और cn निकालने की जो अग्रसर है, निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, राइट है। तो x माइनस 1 जब इसका एक फैक्टर हो गया है ना, तो कौन कौन बच्चा हमें डिवाइड करके बताएगा इसका क्वोशिएंट क्या आएगा? हम नहीं बताएंगे, आप जल्दी से डिवाइड करो मेरे भाइयों बहनों, है ना, और हमें बताओ ऐसा कुछ। जल्दी से कि यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन, हम बस लिखेंगे आपका जाना हुआ चीज। ये आपका काम प्लीज करिए और करने के बाद हमें बताइए। x माइनस 1 हमारा एक फैक्टर है और दूसरा क्वाड्रेटिक आएगा जो आप हमें बताओगे और इक्वल टू हम 0 करेंगे, और एक तो 1 हो गया और दूसरा निकालेंगे, क्योंकि लिमिट किसका निकालना है, ग्रीन कलर से देख लो, ब्लू कलर से लिमिट निकालना है n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू an, सबसे छोटा वाला का। तो हमें रूट्स जानना होगा ना कि सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, है ना, सबसे छोटा वाला का। तो हम पहले निकाल लेते तब तो जानेंगे ना, सबसे छोटा an है तो an क्या है, bn क्या है, cn क्या है, राइट ना। तो सबसे छोटा आप हमें जल्दी डिवाइड करके कौन बताएगा, किस बच्चे का डिवाइड बहुत अच्छा है, बचपन के क्लास में बहुत मेहनत किया था, श्रेया और उत्कर्ष, है ना, और जैन तो मेरे आंखों के सामने किया था, ये लोग तो पहले बताएगा ही, नहीं बताएगा तो मेरा दिल बहुत दुखी होगा, है ना। तो कृपया करके दुखी ना करें, बोले माइक ऑन करके, कमेंट करना पॉसिबल नहीं लग रहा है, माइक ऑन करके बताइए क्वाड्रेटिक। Sir, x square minus 2nx minus 1. वेरी गुड श्रेया, प्राउड ऑफ यू। एक्स स्क्वायर माइनस 2nx, है ना, और माइनस का 1, सभी बच्चों का यही आएगा, चेक कर लीजिए। बहुत बढ़िया श्रेया बताई, बहुत कम समय में सबसे पहले, है ना। श्रेया फायदा समझ में आया हॉल एंड नाइट बचपन में बनाने का, इसलिए छोटा भाई बंद होगा उसको पकड़ पकड़ के बोलना हॉल एंड नाइट बनाओ, हॉल एंड नाइट बनाओ बनाओ बनाओ, मैथ्स आएगा, ज्यादा आएगा, अच्छा लगेगा मैथ्स, है ना। छोटा है ना तुम्हारा, क्या नाम है उसका, अंश, क्या नाम है उसका, एक दिन बर्थडे था, हम विश किए थे, याद है, अर्नव। हाँ, अर्नव को बोलना 5 क्लास में अगर होगा, वो किस क्लास में है वो, 5th में ही है सर, इस बार गया 5। हाँ तो स्कूल अलजेब्रा से पहले आता एलिमेंट्री अलजेब्रा, हॉल एंड नाइट, ग्रीन कलर का, 70 से 75 रुपया में देगा, हॉल एंड नाइट एलिमेंट्री अलजेब्रा, 5 क्लास के बच्चों से वो शुरू होता है, वो दीजिए, वो खेलेगा उसके साथ, आगे बढ़ते हैं फिलहाल, है ना। ओके सर। एक वैल्यू तो भैया अपना 1 है, और दूसरा इस क्वाड्रेटिक को सर फैक्टराइज नहीं कर सकते, हम फैक्टराइज नहीं कर सकते तो क्या फॉर्मूला लगा दें, जी हाँ, माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a, राइट है। अब आपको बच्चों नहीं तो समझ में आ गया होगा कि सर x का 3 रूट, एक रूट 1 है, कॉमा दे करके लिख रहे हैं, दूसरा रूट सर 2n प्लस अंडर रूट 4n स्क्वायर प्लस 4/2 है ना। और इस रूट की भी खासियत अगर कहोगे बच्चों तो हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना पसंद करेंगे, इसमें से अगर आप 2 कॉमन ले लो तो देखिए n प्लस माइनस अंडर रूट में से 2 बाहर निकलेगा, और वो भी कॉमन लेकर के बाहर चला गया, तो अंडर रूट में n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 बचा है, यानी कि आप सबको समझ में आ गया कि एक रूट तो 1 है और दूसरा रूट n प्लस अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई कुछ नहीं, कट चुका है, और दूसरा रूट n माइनस अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 है, राइट है। आप में से कौन ऐसा टैलेंटेड बच्चा है जो बता सकता है कि इन तीनों में से सबसे छोटू कौन छे, सबसे छोटू कौन है, कौन बच्चा बताएगा, पहला या दूसरा या तीसरा,
कोई नहीं बताएगा। सबसे छोटू कौन है? क्योंकि सबसे छोटू क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि सबसे छोटू को ही लिमिट में लगाना है। वेरी गुड निशा भारती, सबसे छोटू यही है सर, है ना, सबसे लास्ट वाला। ये तो 1 दिख रहा है और ये तो n प्लस एन स्क्वायर है, ये तो 1 से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं हो सकता है। ये n माइनस है, तो सबसे छोटू यही है। सबसे छोटू अगर पता चल गया आपको, तो आपको बच्चों सबसे छोटू का ही तो लिमिट निकालना है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n इंटू an, और an सबसे छोटा वाला है ना। an आप 1 भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो, लेकिन an बोल दिया सबसे छोटा है तीनों रूट्स में। तो तीनों रूट्स में हम सबसे पहले जान गए कि सबसे छोटा यही है, तो सबसे छोटा यही है बच्चों। तो इसको हम अब लिख रहे हैं ऐसे, n इंटू एन माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1। अब बताइए ये लिमिट्स क्या आपसे बच्चों सॉल्व होगा या नहीं होगा? ये वाला n टेंड्स टू इनफाइनाइट करके क्या करेंगे? क्या करेंगे जयंत? जयंत बताइए क्या करेंगे? जयंत नहीं दिमाग काम कर रहा है। जब भी अंडर रूट आए जयंत, जयंत सुन लो ध्यान से मेरी बात, अंडर रूट जब भी आए तो रेशनलाइज। क्यों भूल जाते हो सर? रेशनलाइज करेंगे, अंडर रूट देखते ही बोलो सर रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने का मतलब इसी चीजों से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखते हैं सर क्या होता है ना, इसी चीजों से नहीं, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखते हैं क्या होगा सर, राइट है। तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। आप में से हर एक बच्चे को पता है हम लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट नहीं लिखेंगे, और मल्टीप्लाई करने पे आया n, और इधर आ गया बच्चे n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस अंडर रूट n स्क्वायर प्लस का 1। अब आप में से हर बच्चा को ये बात पता है ना, n से, नॉट n स्क्वायर, n से गलती है ना, ऐसा कुछ। और ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया सर, और ये हो गया ऊपर में माइनस n, और नीचे में हो गया n प्लस अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1। यहां तक समझा उत्कर्ष? यस सर समझे। अब बताइए इसमें क्या करेंगे? इक्वल अपॉन इक्वल का केस है, तुरंत बंद भी कर लेते हो माइक। इक्वल अपॉन इक्वल का केस है, कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट आंसर देगा। तो सर इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, और इसका कोफिशिएंट रूट अंडर 1 है, यानी कि आपका आंसर होगा सर -1/2। बोलिए ये एक बेहतरीन सा शानदार सा क्वेश्चन आपको समझ में आया? दिस इज द बच्चों लेवल ऑफ आईआईटी एडवांस। समझ में आया? ये है आपको आईआईटी एडवांस का लेवल। याद रखिएगा आएगा ये सब प्रकार का क्वेश्चन, जो आपका बहुत सारा चीज चेक करेगा, पॉलिनोमियल चेक करेगा, क्वाड्रेटिक का रूट्स आपको याद है कि नहीं ये चेक करेगा, सबसे छोटा बड़ा का डिसीजन आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये चेक करेगा, लिमिट का तरीका चेक करेगा, अंडर रूट को देखते ही आपके मुंह से रेशनलाइज निकलना चाहिए ये आपसे चेक करेगा, इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चन में इक्वल अपॉन इक्वल का क्वेश्चन हो वो आपसे चेक करेगा। तो क्या आप तैयार रहिएगा इन सब बातों के लिए? तो हम बढ़े अगले पॉइंट पे, अगले मुद्दों पे बच्चों, हाँ ना बोलिए। समझ रहे हैं? कोई एक बच्चा और बोलेगा? जयंत बढ़े आगे? यस सर। वेरी गुड। आइए अब ये सब कुछ क्वेश्चन है जो आपको किसी नॉर्मल बुक में नहीं दिखेगा, आपको ये दिया हुआ है और ये निकालना है। क्या बात है सर, इतना आसान? सर इतना आसान क्यों है ना, इतना आसान ये क्यों है ना, इसी को हम लोग जानते हैं यह क्यों है। तो सबसे पहले बच्चों आपको दे रखा है लिमिट, है ना, x टेंड्स टू 0
fx अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। लेकिन आपको इसमें क्या कर देना है, ये आपको दे रखा है कितना, fx इंटू एक्स स्क्वायर दे रखा है, जो कि 2 के बराबर है, राइट है। क्यों ना हम लोग दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दें, समझिएगा बहुत तरीका है। दोनों साइड अगर हम x से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ऐसा कुछ, तो ये तो बन गया बच्चों ये चीज अपना लिमिट x टेंड्स टू 0 fx अपॉन x, और यही तो निकालना है सर, है ना, यही निकालना है। और इज इक्वल टू सर लिमिट x टेंड्स टू 0 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे सिंपल 0, ओके नो डाउट। तो इसका आंसर बच्चों 0, 2 इंटू 0। ये समझे कि नहीं समझे? अगर ये समझे तो हम आपको नेक्स्ट लेवल में ले चलेंगे। बोलो हाँ या ना। ज्योति रंजन नहीं समझ रही है। फिर से एक बार फिर से एक बच्चा का डिमांड रहा, चलो देखते हैं, है ना। देखो ध्यान से, अपने पास ये गिवन है, राइट है, और ये निकालना है, एकदम समझ रहे हैं। तो जो गिवन है उसी में खुश रहेंगे, जो भगवान दिया है उसी में खुश रहेंगे, उसको हमने लिख लिया। अब ऊपर वाला जैसा बनाना है, तो अगर x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई Yes, कर sir. दिए, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिए, बोथ साइड मल्टीप्लाई किए तो लिमिट x टेंड्स टू 0 था, इसीलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाना पड़ा। सॉरी, समझ रहे हैं। तो इधर तो अपना क्वेश्चन बन गया, और इधर वाले को सिंप्लीफाई करते ही 0 आ गया। ध्यान भटका था सक्षम, हाँ या ना, सही बात बोले ना। सर नेट प्रॉब्लम हो गया था, इधर कट गया था टेप में, तो इधर ज्वाइन किए इसलिए नहीं समझ। हम समझ गए थे। चलो देखो आगे क्या क्या दे रखा है। आपसे 3 चीज पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर सी। दिया हुआ क्या है, fx और gx को जोड़ने पे 2, घटाने पे, एक छोटी सी गलती बच्चों, x टेंड्स टू a है, जोड़ने पे 2, घटाने पे 1, तो पूछा f ऑफ x क्या होगा। तो सिंपल है, सिंपल है, एकदम सिंपल। बन रहा है कि पेन चल रहा है या रुका हुआ है पेन, बताओ प्रतीक। चला मैं। जी सर, चल रहा चल रहा है है या सर। रुका हुआ है पेन, ओके। थोड़ा तुम थोड़ा चल बताओ रहा है सर। उत्कर्ष, ठीक है उत्कर्ष बताएगा। सर चल रहा। वेरी गुड। वाह, एक बच्चा आंसर भी बोल दिया, 3/2 पहला का आंसर दिशा, ए का 3/2। ठीक है, देखते हैं। तो सिंपल बात समझिए, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ देंगे ना बच्चों, तो gx से gx कट जाएगा, fx बचेगा, है ना। fx बचेगा तो हम उसको क्या करेंगे, सर आवाज नहीं आ रहा है। हाँ हाँ हम चुप हो गए थे, दोनों को जोड़ देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, मतलब सिंपल इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं, है ना। fx नहीं रहने दो, लिमिट x टेंड्स टू a gx इज इक्वल टू 2, दोनों में लिमिट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस x टेंड्स टू a gx इज इक्वल टू a। देखिए लिमिट का भी इक्वेशन बना करके हम जोड़ रहे हैं,
ये सब कारनामा हम ही दिखा सकते हैं बच्चों। इससे ये कट गया। तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू 3। तो आप में से हर बच्चा जो बोला है ना, या सोचा है या बना रहा है, वो क्या बिल्कुल सही नहीं बोला कि 3/2 होगा सर पहला का आंसर, ए का आंसर? यस सर। ओके, दोनों को जोड़ने से fx पता चल गया, तो क्या घटाने से gx नहीं जान जाओगे? तो घटा करके जल्दी से Yes. gx भी बता दो, जल्दी बताओ gx। हमसे पहले लिमिट fx प्लस लिमिट gx इज इक्वल टू 2 माइनस लिमिट gx इज इक्वल टू 1 लिमिट fx जोड़ना है। अच्छा निशा बता दी, शाबाश। माइनस प्लस माइनस, ये fx पार्टी गया और ये बच गया 2 टाइम्स ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a gx इज इक्वल टू 1। तो आप में से हर एक बच्चा ये समझने के लिए अब तैयार है कि सर gx जो हो गया ना वो 1/2 हो गया। अब आप में से हर बच्चा को पता हो गया तीसरा का और चौथा का आंसर, है ना? तीसरा और चौथा का आंसर, सॉरी दूसरा और तीसरा का आंसर। वेरी गुड प्रतीक, उत्कर्ष, निशा, शाबाश, प्राउड ऑफ देम ऑल। ठीक है, तो बी का आंसर की अगर बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू a इंटू, बस समझ गए, हम समझ रहे हैं, मत कमेंट करो, हम समझ रहे हैं। बस देखो, नोट कर लो कॉपी में, ये सब क्वेश्चन आपके कॉपी में नोट रहना चाहिए, है ना? 3/2 इंटू 1/2, हम आपके फीलिंग को समझ रहे हैं। 3/4 आपका आंसर, और सी जो हो गया वो लिमिट x टेंड्स टू a gx इज इक्वल टू 1/2 आपका आंसर। खत्म। ये सब क्वेश्चन मेरा काम है आपको दिखाना, क्योंकि अगर आप नहीं देखे होते ना तो आप नहीं जान पाते, अच्छा सर इसमें भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जैसा काम करते हैं। आप नहीं फील कर पाते, आपको हिम्मत नहीं होता कि हम करें, लेकिन अब आप करोगे। और बहुत सही समय पे आया मिस्टर प्रवीर कुमार लोखंडे। कैसे हो मुन्ना? मुन्ना कैसे हो? नहीं सुने हम। बढ़िया हूँ सर। बढ़िया हूं, तुम माइक ऑन रखो, ध्यान से। लेट क्यों किए ये नहीं पूछेंगे हम तुमसे, है ना? अब तुम आगे की बात समझो। ट्रिगो लिमिट, बहुत ही शानदार बात, लेकिन अफसोस की बात कि तुम ये क्लास छोड़ चुके हो। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x जो होता है बच्चों वह 1 होता है, और दूसरा भी ये सोच छोड़ चुके हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x जो भी 1 होता है। तो आपके सामने दो स्टैंडर्ड ट्रिगोमेट्रिक लिमिट हम रख दिए हैं, और इस पे हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक, कर चुके हैं। तो अब फिर से सर क्यों ट्रिगोमेट्रिक लिमिट? क्योंकि दो ही किए थे, एक शानदार आपके सामने बचा हुआ है, वो रहा ये बच्चों स्टैंडर्ड ट्रिगोमेट्रिक लिमिट का फॉर्मूला है, फॉर्मूला सवाल नहीं है ना? याद रखना पड़ेगा, आप इसको नहीं तो 10 बार लिखना। 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2 होता है, याद रखना। 1 माइनस cos थीटा अपॉन थीटा का स्क्वायर 1/2 होता है। 1 माइनस cos एल्फा अपॉन एल्फा का स्क्वायर 1/2 होता है। 1 माइनस cos बीटा का स्क्वायर अपॉन बीटा अपॉन बीटा का स्क्वायर 1/2 होता है। याद रहेगा? सर हमको नहीं समझ में आया, हमको बताइए। पीरूफ जानने में कौन कौन बच्चे इंटरेस्टेड हो, हैंड राइज करो। 1/2 सर क्यों, कैसे? ठीक है, उत्कर्ष, श्रेया और प्रवीर, नहीं तुमको इंटरेस्ट है? आइए हम आपको इसका दिखाते हैं। पीरूफ हॉस्पिटल से कर रहे हैं तो 1/2 आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लॉपिटल से ही करेंगे। बहुत बढ़िया प्रतीक, लॉपिटल रूल से ही प्रूफ करेंगे, है ना? लॉपिटल रूल। आइए कैसे करते हैं बच्चों? सर ऊपर वाले को डिफरेंशिएट, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और cos x का डिफरेंशिएशन प्लस sin x डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंशिएशन 2x, हाँ या ना?
अब क्या x की जगह पे 0 पुट करेंगे, फिर से 0/0 फॉर्म क्रिएट होगा कि नहीं होगा? अब बोलबे मत करो, होगा कि नहीं होगा? होगा। अगेन डिफरेंशिएशन सर, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x का हो गया cos x अपॉन 2, x की जगह 0 डालेंगे 1/2 आंसर। आज के बाद याद रखेंगे, यही चीज बच्चा भूलता है, मत भूलिएगा 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर 1/2 होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर, है ना? अच्छा, कौन बताएगा ये क्वेश्चन? cos x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होगा? कोई नहीं, सेम 1/2। माइनस का बाबू मुन्ना, अच्छा हाँ माइनस का मत भूलिएगा। हाँ सर, पहले माइनस कॉमन लेकर के इसको ऐसे ही लिखना है, तभी तो ये 1/2 और ये वाला माइनस यहाँ पे टंग गया। इसमें भी बच्चों ट्रिक की बातें कर लेते हैं थोड़ी सी, बिना ट्रिक तो आपको सुनसान लगता है ना? लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। cos x है इसीलिए 1 और अपॉन पावर, याद रखना cos के आगे माइनस अनिवार्य है। अब आप अगर ये याद रखोगे तो हम आपको रिदम में ले चलेंगे, और रिदम में लेते 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 इसी फॉर्मूला को प्रबीर बताएगा। प्रबीर 1/2 समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ हमको पहले तुम। सर ये प्रूफ नहीं समझ में आया सर। भैया प्रूफ देखो, डिफरेंशिएशन समझते हो? अच्छा चलो, डिफरेंशिएशन समझते हो? क्या सर, फिर से बोले तो एक बार। डिफरेंशिएशन सर बेसिक है सर, बेसिक समझता हूँ सर। अच्छा ठीक है प्रबीर, हम तुमको इसका प्रूफ अकेले बताएंगे, पहले हमको ये बताओ कि क्या ये याद रखोगे? हाँ सर, ये तो याद ठीक है, इसको याद रखिए। आइए देखिए, बताइए आंसर क्या होगा। यहां पे आप टाइम दे कि हम बोलना शुरू करें? गलत जवाब निशा भारती। टाइम दें या फिर बोलना शुरू करें? आइए बोलना शुरू करते हैं बच्चों। यहां पे आप 4x देखे हैं तो नीचे में 4x का स्क्वायर आपको देखना है, समझ रहे हैं? आइए ना बैक, यहाँ पे अगर आप थीटा देखे थे तो थीटा का स्क्वायर, अल्फा देखे अल्फा का स्क्वायर, बीटा देखे बीटा का स्क्वायर। एंगल आज 4x है बच्चों, तो 4x का स्क्वायर आपको देखना है। 4x का स्क्वायर आपको कब दिखाई देगा? जब आप 16 से 4x यानी कि 16 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तब, है ना? और इसका आंसर अब हर बच्चा को पता है सर, दिस इज 1/2 और दिस इज 16 यानी कि 8। प्रवीर, निशा और सक्षम गलत बोला था, और प्रतीक समझ में आया? हाँ या ना? बोलो चारों बच्चा। यस सर। हाँ, अगला अब लेवल हम और अप करेंगे, अगला आप तैयार रहना। देखो क्या आपको देखना है नीचे में, साइन एक्स। आप बोलो पेन चलाएं कि रुके रहे, चुपचाप साइलेंट रहें? साइलेंट सर, बोलो बुरा नहीं मानेंगे। यस सर। चलो ठीक है, साइलेंट रहते कुछ पल के लिए। गलत जवाब निशा। चेक करो फिर से।
सर ये cos के अंदर sin x है ना? जी हाँ, एंगल के जगह पे, थीटा की जगह पे साइन थीटा। आइए देखिए बच्चों, आप मेरा डायलॉग मत भूलना कि सर को चाहिए सिर्फ इतना कि डिनोमिनेटर में साइन का होल स्क्वायर होना चाहिए। लीजिए अपने मन से डाल दिए, बट हम तो भाई ईमानदार आदमी, आप सब जानते हो, अपने मन से डाले हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और ये एक्स स्क्वायर को इसके नीचे लिख देते हैं ताकि दुनिया वाला को 1/2 लिखने में जरा भी तकलीफ ना हो। और कितने बच्चों को पता है साइन एक्स अपॉन 1 जो होता है, एक्स जो होता है वो 1 होता है। तो आपको समझ में आया 1/2? बताओ श्रेया, उत्कर्ष। यस ये सर आ गया समझ में। अचिंत्य, प्रवीर। सर ये sin x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर बराबर 1 होता है, ये सर एक बार और बता दीजिए ना सर, नहीं समझ में आ रहा है। ओके, हम आपको क्या बोले, फॉर्मूला समझिए एक बार पहले फिर से। पहले एक बच्चे का जवाब दे देते हैं। बच्चा प्रवीर है, x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x जो होता है ना प्रवीर, यह 1 होता है, राइट है। आपको एक फॉर्मूला हम याद करने को बोले। दूसरा फॉर्मूला बोले लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x ना 1 होता है। और तीसरा स्टैंडर्ड लिमिट हम आपको याद करने को बोले, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर 1/2 होता है। अब ये x यानी कि अगर यहाँ पे थीटा भी दे दे तो नीचे में उसी का स्क्वायर होगा तभी 1/2 लिखेंगे। अगर यहाँ पे अल्फा दे दे तो नीचे में अल्फा का स्क्वायर होगा तभी 1/2 लिखेंगे। अगर आया प्रतीक, अगर यहाँ बीटा लिख दिए और बीटा का स्क्वायर देगा तभी 1/2 लिखेंगे। बोलो प्रतीक। जी सर आ गया बोलो। सर मुझे। ठीक है, तो हम ना एंगल के जगह पे आज अल्फा नहीं दिए, बीटा नहीं दिए, थीटा नहीं दिए, आज दे दिए साइन एक्स। और साइन एक्स जब हम दे दिए बच्चों तो साइन एक्स को नीचे में उसी का स्क्वायर की हमें आवश्यकता है। अपने मन से लगाएं, अपना मन का चीज, लेकिन बी ऑनेस्ट, है ना, ऊपर भी मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर दिए, ठीक है। और नीचे ये एक्स स्क्वायर वाले को इधर लिख दिए, तो ये देखें ये 1/2 बन गया। और साइन एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 का स्क्वायर बन गया। ठीक है प्रतीक, प्रवीर, समझे कि नहीं समझे? अगला देखिए, अगला जो है बच्चों आप ध्यान से कि इसके नीचे में क्या है, इसके नीचे में क्या है बताइए। x to power 4 x का पावर नहीं, मतलब इसके नीचे में आपको क्या चाहिए? एंगल के जगह पे आज हम बोले ना हम लेवल अप करते जाएंगे, लेवल अप करते जाएंगे। 1 मिनट से कम का समय बच्चों, फिर से मिलते हैं जल्दी। सर 1 माइनस cos x का होल क्या स्क्वायर। करते जाएंगे? वेरी गुड श्रेया, हमें इसके होल स्क्वायर को नीचे में चाहिए। 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर नीचे में चाहिए, तभी 1/2 लिख सकते हैं। लेकिन अपने मन से लिखे हैं तो ऊपर भी हमको लगाना पड़ेगा और नीचे में x का पावर 4।